2027 के यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी के साथ सीट बंटवारे के दौरान राष्ट्रीय लोकदल अगर 35 से 40 सीटों की मांग करती है तो इसे अभी तय सीटों की सूची में तो नहीं, लेकिन राष्ट्रीय लोकदल के मौजूदा प्रभाव, 2022 के प्रदर्शन, पुराने जनाधार और 2026 में शुरू किए गए विस्तार अभियान के माध्यम से तैयार एक संभावित दावा मानचित्र के रूप में देखना चाहिए। हाल में ऐश्वर्य राज सिंह को यूपी अध्यक्ष बनाए जाने से पार्टी ने पूर्वांचल में भी विस्तार के संकेत दिए हैं। ऐश्वर्य राज सिंह बस्ती से आते हैं और टीम आरएलडी से जुड़े रहे हैं। आरएलडी के पास फिलहाल 2022 में जीती 9 विधानसभा सीटों का मजबूत आधार है। बुढ़ाना, शामली, छपरौली, सादाबाद, सिवाल खास, थाना भवन, मीरापुर, पुरकाजी और खतौली। और मीरापुर उपचुनाव जीतने के बाद ये संख्या फिर 9 के आसपास बनी हुई है। इसलिए पहली प्राथमिकता इन्हीं सीटों को बनाए रखने की होगी। इसके बाद चुनावी संभावनाओं के आकलन पर आरएलडी की संभावित 40 सीटों का पहला बड़ा क्लस्टर शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ बेल्ट होगा। छपरौली, बड़ौत, बागपत, शामली, थाना भवन, कैराना, बुढ़ाना, चरथावल, मुजफ्फरनगर, खतौली, मीरापुर, पुरकाजी, सिवाल खास, सरधना, हस्तिनापुर और किठौर। इनमें छपरौली आरएलडी की सबसे पुरानी राजनीतिक जमीन है, जबकि बुढ़ाना, शामली, थाना भवन, सिवाल खास, खतौली, पुरकाजी और मीरापुर में पार्टी ने 2022 में सीधे जीत दर्ज की थी। दूसरा क्लस्टर बागपत, मेरठ से आगे गाजियाबाद, हापुड़ और बुलंदशहर की सीटों का हो सकता है। मोदीनगर, लोनी, मुरादनगर, धौलाना, हापुड़, गढ़मुक्तेश्वर, सिकंदराबाद और बुलंदशहर, जहां जाट, गुर्जर, किसान और अन्य पश्चिमी यूपी के सामाजिक समूहों के समीकरण आरएलडी को गठबंधन में अतिरिक्त दावा दे सकते हैं। हालांकि इन सीटों पर बीजेपी का अपना संगठन मजबूत होने के कारण आरएलडी का दावा 2022 की जीती सीटों जितना मजबूत नहीं होगा। पश्चिमी यूपी में गुर्जर समुदाय कई दर्जन सीटों पर प्रभाव डालता है और आरएलडी के 2 मौजूदा विधायक भी गुर्जर हैं। तीसरा क्लस्टर ब्रज और आगरा क्षेत्र का होगा। छाता, मांड, गोवर्धन, मथुरा, बलदेव, हाथरस, सादाबाद, सिकंदराराऊ, अलीगढ़ और खैर। इनमें सादाबाद को विशेष महत्व मिलेगा क्योंकि आरएलडी यहां 2022 में जीती थी। छाता भी अहम दावेदारी वाली सीट हो सकती है क्योंकि आरएलडी के पुराने नेता तेजपाल सिंह यहां पहले विधायक रहे हैं और 2027 को लेकर आरएलडी की सक्रियता के कारण इस सीट पर पहले से ही चर्चा है। हालांकि छाता पर बीजेपी के मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी का मजबूत व्यक्तिगत आधार है, इसलिए इसे आरएलडी की पक्की सीट नहीं बल्कि सीट शेयरिंग में आरएलडी का संभावित दावा समझना चाहिए। चौथा क्लस्टर पश्चिमी यूपी से बाहर विस्तार का है। नजीबाबाद, नगीना, नूरपुर, चांदपुर, बिजनौर, धामपुर, कांट, अमरोहा, नौगामा, सादात, मुरादाबाद ग्रामीण, बिलारी, बस्ती सदर, हर्रैया, कप्तानगंज, महादेवा, बलिया नगर, फेफना, रसड़ा और सोनभद्र जैसी सीटें संभावित रूप से आरएलडी के व्यापक 35 से 40 सीटों वाले दावे में शामिल हो सकती हैं। लेकिन इन पूर्वांचल और मध्य यूपी की सीटों को पश्चिमी यूपी की तरह मजबूत आरएलडी कहना अभी जल्दबाजी होगी। पार्टी स्वयं 2026 में बस्ती, बलिया और सोनभद्र जैसे जिलों में संगठन विस्तार कर रही है। लुक ईस्ट अभियान के जरिए पूर्वांचल में जमीन तैयार करने की कोशिश कर रही है। इसी तरह आरएलडी ने 2026 में मुरादाबाद, अमरोहा, अलीगढ़, बिजनौर, मथुरा, हाथरस और आगरा जैसे 7 जिलों में संगठनात्मक विस्तार को प्राथमिकता दी है, जिससे ये संकेत मिलता है कि इन इलाकों को वो 2027 के लिए रणनीतिक मान रही है। इसलिए 40 संभावित दावेदारी वाली सीटों को ताकत के 3 स्तरों में देखना ज्यादा तार्किक होगा। पहली श्रेणी में 9 मौजूदा हाल की जीती वाली सीटें हैं, जिसमें बुढ़ाना, शामली, छपरौली, सादाबाद, सिवाल खास, थाना भवन, पुरकाजी, खतौली और मीरापुर हैं। दूसरी कैटेगरी में 10 से 12 सीटें हैं। बागपत, बड़ौत, कैराना, चरथावल, मुजफ्फरनगर, सरधना, हस्तिनापुर, किठौर, छाता, मांट, गोवर्धन
और सिकंदराराव, जहां आरएलडी का सामाजिक या ऐतिहासिक दावा बन सकता है। और तीसरी कैटेगरी है लगभग 18 से 20 विस्तार वाली सीटें। बिजनौर, नगीना, नजीबाबाद, चांदपुर, नूरपुर, धामपुर, कांठ, अमरोहा, नौगांवा, सादात, मुरादाबाद ग्रामीण, बिलारी, अलीगढ़, खैर, हाथरस, आगरा की कुछ ग्रामीण सीटें और बस्ती, बलिया, सोनभद्र की चुनिंदा सीटें। आरएलडी की 35 से 40 सीटों की मांग का सबसे बड़ा राजनीतिक तर्क ये होगा कि 2024 के बाद पार्टी ने एनडीए में अपनी उपयोगिता साबित की, संगठन विस्तार का दावा किया और 2022 के समाजवादी पार्टी गठबंधन के प्रदर्शन से अपनी पश्चिमी यूपी की क्षमता दिखाई। पार्टी के सदस्यता अभियान में भी एनडीए में आने के बाद वृद्धि का दावा है, लेकिन 35 से 40 सीटें मिलना और 35 से 40 सीटों पर जीतने की स्थिति होना दो अलग अलग बातें हैं। बीजेपी के लिए पश्चिमी यूपी की अपनी मजबूत सीटें छोड़ना आसान नहीं होगा। खुद बीजेपी 2027 से पहले अपने विधायकों का आंतरिक सर्वे कराने और आरएलडी और अन्य सहयोगियों के लिए सीटें समायोजित करने की चुनौती पर विचार कर रही है। इसलिए व्यावहारिक सीट शेयरिंग में आरएलडी को 20 से 25 सीटों के आसपास वास्तविक प्रतिस्पर्धी सीटें मिलना ज़्यादा तार्किक हो सकता है, जबकि 35 से 40 सीटों की मांग बातचीत की शुरुआती ऊंची सीमा हो सकती है, एक प्रेशर बनाने का तरीका हो सकता है। अगर बीजेपी आरएलडी को उसकी जीती हुई 9 सीटें लगभग सुरक्षित रखती है और इसके साथ बागपत, बड़ौत, कैराना, मुजफ्फरनगर, चरथावल, सरधना, किठौर, छाता, माठ, हाथरस, नगीना, बिजनौर बेल्ट और कुछ पूर्वांचली सीटें देती है, तो जयंत चौधरी की पार्टी पहली बार पश्चिमी यूपी की पारंपरिक जाट किसान पार्टी से निकलकर पूरे यूपी में एनडीए की क्षेत्रीय सहयोगी बनने का दावा कर सकती है। ऐश्वर्य राज सिंह की नियुक्ति इसी विस्तार की राजनीतिक घोषणा जैसी दिखाई देती है। इसलिए 40 सीटों की सूची में सबसे मजबूत आरएलडी दावे को पश्चिमी यूपी की उन सीटों पर मानना चाहिए जहां 2022 में उसने जीता। दूसरे स्थान पर उसका पुराना संगठन या सामाजिक आधार रहा और तीसरे स्तर पर वो सीटें जहां 2026 में संगठन विस्तार शुरू किया गया। पूर्वांचल की सीटें फिलहाल विस्तार का दावा हैं, जीत की गारंटी नहीं।